दोस्तों, जमाना एक कदीम में बहुत सी कौमें गुजरी हैं जो जुल्म ज़ाबरियत में अपनी मिसाल खुद थीं और उनकी ताकत और दहशत की बिना पर हर तरफ उन्हीं का सिक्का चलता था। ऐसे ही एक कौम यजूज और मेजूज की भी थी। जुल्म ज़ाबरियत की दास्तान रकम करती ये कौम को कोई और मखलूक नहीं बल्कि आदम अही की औलाद थी। बाज़ मुफक्किरीन के मुताबिक यह कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और आपकी औलाद में से है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम याफिश था। याफिश के 12 बेटे थे और उनमें से 2 का नाम याजोज और मजोज था। इन्हीं से इनकी नस्लें आगे चली। इसके अलावा याजोज और मजोज के साथ ही जो अहम नाम ज़ेरे तस्करा आता है वह हज़रत जुल्करनैन का है। दोस्तों, हज़रत जुल्करनैन के बारे में कहा जाता है कि ये कोई नबी नहीं बल्कि अल्लाह के एक नेक बुजुर्ग बंदे और बादशाह थे, जिनको जुल्करनैन का लक़ब चंद वजूहात की बिना पर दिया गया। एक तो ये कि वो ज़मीन की 2 इंतहाओं में सफ़र किया करते थे, यानी मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान, और कुछ लोगों के मुताबिक उन्हें यह नाम रोम पेरिस पर हुक्मरानी के वजह से अता किया गया। बहादुर और ताकतवर बादशाह होने के नाते दुनिया भर के बादशाह इनके ताबे थे और उनके खलेरे भाई यानी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इनके ख़ास वज़ीर थे। इस्लामिक वाक़िअत याजोज मजोज। हज़रत जुल्करनैन अक्सर हालत सफ़र में रहते। इसी दौरान वह ऐसी सल्तनत में पहुँचे जहाँ तुर्क आबाद थे। यह सल्तनत आर्मीनिया और अज़रबैजान की सरहद के करीब मौजूद थी। वहाँ 2 पहाड़ों के बीच एक जगह थी जिसमें एक कौम आबाद थी जो तुर्कों का कत्लेआम किया करती थी और अपनी सरकशी और फितना अंगेजी के वजह से बेहद मशहूर थी। ये कौम हर तरह की बुराइयों का मजमुआ थी और इंतहाई ताकतवर कौम थी जिससे मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं थी। याजूज माजूज का किस्सा। याजोज मजोज का किस्सा, इसका जिक्र कुरान एक करीम की सूरह कहफ में याजोज और मजोज और हज़रत जुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो अपने शुमाली मुहिम के दौरान 2 पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो उसे ऐसी कौम मिली जिसकी ज़बान ना काबिले फ़हम थी। जब तर्जुमान के ज़रिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज़ किया कि याजोज हो और मजोज इस मुल्क के बड़े फसादी हैं। अगर आप इनके और हमारे बीच में एक दीवार खड़ी कर दें तो हम आपके लिए खर्च का इंतज़ाम करेंगे। हज़रत जुल्करनैन ने बगैर किसी खर्च या मुआवजे के सिर्फ सवाब की नीयत से इस काम को करने की रजामंदी जाहिर कर दी और उन पहाड़ों के दरमियान लोहे और पिघले हुए तांबे की एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी, जिससे वक्ती तौर पर याजोज और मजोज का फितना दब गया। और जब यह दीवार तामीर हो गई तो हज़रत जुल्करनैन ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और साथ ही लोगों को यह भी बता दिया कि अदरचे दीवार बहुत मजबूत है, मगर यह हमेशा के लिए नहीं है। जब उस रब का हुक्म करीब आएगा तो यह दीवार खुल जाएगी। सही बुखारी हदीस में नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया था। एक और हदीस में आता है कि याजोज और मजोज हर रोज़ इस दीवार को तोड़ते हैं और कल के लिए छोड़ देते हैं। फिर जब अल्लाह की मशीयत इनको बाहर निकालने की होगी तो वो कहेंगे कि कल इंशाअल्लाह हम इस दीवार को तोड़ेंगे, और फिर दूसरे दिन वो इस दीवार से निकलने में कामयाब भी हो जाएंगे। सच और सीकर जब यह कौम आज़ाद हो जाएगी तो वह तबाही मचाते हुए निकल पड़ेगी और उनका पहला गिरोह बहरे तिब्रिया तक पहुंचेगा और उस झील का सारा पानी पी जाएगा। इसी तरह जब आखिरी गिरोह वहां पहुंचेगा तो वह हैरान होकर कहेगा कि यहाँ कभी पानी हुआ करता था। फिर यह कौम हर तरफ फसाद बरपा कर देगी और हर बुलंदी से उतरती हुई नजर आएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि सारी ज़मीन पर इन्हीं का कब्जा होगा। जब यह कौम यरूशलेम के पहाड़ पर पहुंचेगी तो कहेगी, अब तमाम ज़मीन पर हमारा कब्जा है, और आसमान की तरफ तीर बरसाना शुरू कर देगी और वो तीर खून से रंगे हुए वापस लौटेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हुलिया बताया कि इनके कद छोटे होंगे और चेहरे चौड़े चौड़े होंगे और आंखें छोटी सी होंगी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएगा कि वह मुसलमानों को दूर के तरफ जमा कर ले, क्योंकि याजोज और मजोज का मुकाबला किसी के बस में ना होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी उस वक्त ऐसी जगह खड़े होंगे जहां खाने पीने की सख्त कमी होगी। फिर लोगों की दरख्वास्त पर
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ फरमाएंगे। अल्लाह ताला उनकी गर्दन और कानों में कीड़े पैदा फरमाएगा और वह सब उनसे हलाक हो जाएंगे, और आलम यह होगा कि हर तरफ उन्हीं की लाशें बिखरी पड़ी होंगी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन खास किस्म के परिंदों को मुकर्रर करेगा जिनकी गर्दन ऊँटों की तरह होगी, और वह उनकी लाशों को उठाकर उस जगह ले जाएंगे जहाँ पर अल्लाह का हुक्म होगा। फिर तेज़ बारिश होगी जो सारी ज़मीन को साफ कर देगी और हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी, और इस तरह याजोज और मजोज का इस दुनिया से खात्मा हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि याजोज और मजोज के बारे में ये पोस्ट आपको पसंद आया होगा। इसे अपने तमाम दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारी अगली पोस्ट के आने तक आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हमें अपने बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में दुआ के अल्लाह ताला आमीन। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।